यह प्रसन्न कहानी मेरी अपनी आत्मकथा है, जो कि पूर्णतः सत्य है। इसमें वर्णित भावनाएं, संघर्ष, विचार और अनुभव मेरे जीवन से ही उपजे हैं। केवल पाठकों को जोड़ने, संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और रचनात्मकता को बनाए रखने के उद्देश्य से इसमें कुछ पात्र, घटनाएं और संदर्भ प्रतीकात्मक या रूपक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सत्य को सरल, संवेदनशील और रोचक बनाने के लिए यह एक साहित्यिक विन्यास है, न कि किसी प्रकार की कल्पनालोक की उड़ान। प्रसन्न कुमार सिंह, मुकुल। लेखक एवं पात्र, मूक। उसके विचार गहरे थे। कभी वह सोचता कि नदी में डूबकर अपने प्राणों की आत्मा अंजलि दे दे, तो कभी यह कि नदी में पानी इतनी कम है कि डूबना तो दूर, उसमें वह ठीक से पैर भी नहीं डुबो सकता। ठंडी ठंडी हवाएं, जो उसके उदास मन को ठंडक पहुंचाने की बजाय और भी व्याकुल कर रही थी, उसे बेचैन बना रही थी। मूक का मन उसकी अस्थिर मानसिक स्थिति को दर्शा रहा था, जो इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी शांति नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि नदी की तरह ही उसके जीवन के नदी में भी पानी काफी कम शेष बचा है और वह रास्ता बदलते बदलते काफी थक चुका है। उसकी लहरें अब फेस नहीं रही हैं। इच्छाएं तो हो रही थी कि इस समय समाधि में बैठकर अपने प्राण को त्याग कर पुनर्निर्माण को प्राप्त करे, लेकिन यह सब उसके बस में कहाँ था। यूं ही कुछ सोचते सोचते ही वह अचेतन हो जाता है। मूक अपने चेहरे पर पानी की ठंडक से महसूस होती है और वह सहसा होश में आता है। सामने एक महिला को पता है, उसका शरीर से तेज निकल रहा हो, शांत तथा विचार रहित प्रतीत हो रही है। उसकी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगाना संभव था, लेकिन शायद उसकी उम्र 70 या 80 वर्ष या उससे भी अधिक हो रही होगी। फिर भी वह युवा तथा ऊर्जावान प्रतीत हो रही थी। मुख के आंख खोलते ही शांत तथा मधुर ध्वनि में बोली, पुत्र तुम उदास हो, अपनी जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हो? तुमने आत्महत्या तो उसी दिन कर ली थी, जिस दिन तुम मुक हुए थे। तुमने अपनी खोजों की हत्या कर दी, अपने आविष्कारों की बलि दे दी, अपने प्रश्नों को जला डाला, विचारों को डुबो दिया। जब तुमने अपनी संवेदनाओं को मार दिया था, अपने भीतर के दर्द और बेचैनी को चुप करा दिया था, बस वहीं से तुम जीवित नहीं, केवल चलते फिरते शरीर बन गए थे। परमात्मा ने तुम्हें जीवन इसलिए नहीं दिया था कि तुम चुप रहो,